नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस बीसीएस वॉरियर्स में। और आपने ज्योग्राफी और साइंस देखा है। आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें आपको हिस्ट्री देखेंगे। ज्योग्राफी साइंस तो हम कराएंगे ही, जो मेरा सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री आज देखिए कि काफ़ी नए अंदाज में और ऐसे चैप्टर के साथ, जो चैप्टर्स काफ़ी टफ होते हैं, जिसमें आप फंसते हैं, उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर है, जिसमें कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो भी संस्थाएं स्थापित की गई थी, उससे सवाल जितने बनते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था आपको 1885 में, उससे पहले जो भी संगठन बने उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्या है, कंफ्यूजिंग चैप्टर्स है। ठीक है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या है। अब आपका सवाल होगा, सर बाइलिंगुअल। देखिए, एक्चुअली जो होगा, जो भी पीडीएफ होगा बाइलिंगुअल मेरा होगा, मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, कि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है और हर चीज़ सेटल्ड नहीं है, तो आपको सोचा कि टाइम वेस्ट हो उतना देर में आपको सीख जाइए, ये ज़्यादा बेटर होगा। भाई मैं इंग्लिश लैंग्वेज कहीं कहीं टर्मोलॉजी मैं यूज़ करता रहूँगा लगातार, और ये चैप्टर्स ऐसा है जिसमें नाम ज़्यादा है, टर्मोलॉजी ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आपको हिंदी इंग्लिश में परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न है ना, जो इस प्रश्न को जो सवाल जो पूछता है, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। देखिए, इस संगठन बनी थी 1836 में, एक संगठन बनी थी। कहां पर, 1836 में एक संगठन बनी थी, जिसका नाम क्या है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। क्या है भाई, बंग भाषा प्रकाशक सभा, प्रकाशक सभा। ये पहली हो गई, ये इंग्लिश हिंदी सेम होता है इसका। ठीक है, दूसरा संगठन बना था 1838 में, सीरियल याद रखिएगा, कई बार इसको सजाने के लिए पूछ दिया है। 1836 में क्या बना था, बंग भाषा प्रकाशक सभा। 1838 में क्या बना था, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी यहाँ पर जिक्र किया है, जमींदारी एसोसिएशन जिसको कहा जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, 1838 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आप देखिएगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एक संगठन बना था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1843 में की गई थी। ये तीनों संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एक और संगठन है ब्रिटिश इंडिया, देखिए ये तो तीन हो गया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सर कहेगा सर इसमें क्या अंतर है। देखिए अंतर क्या है, मैं बता रहा हूं। देखिए, पहले हम बंगाल जाएंगे, इसमें भी लगा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एक ही तरह का नाम है ना, कंफ्यूजन ना हो। तो पहले इंडिया में जाएंगे तो ये डेट कम रहेगा, ईयर कम रहेगा। और इंडिया के बाहर जाएंगे, मतलब ब्रिटिश में केवल जाएंगे, यहाँ बंगाल नहीं रहेगा, तो डेट क्या रहेगा, 1851, थोड़ा सा ज्यादा का डेट हो जाएगा। याद करने के लिए काफी है। ठीक है, ये तीन संगठन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट संगठन जो है 1866 में बना था, जिसको क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, किसने बनाया था, दादा भाई नौरोजी साहब ने। इनका नाम आप सुने होंगे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नौरोजी ने बनाया था। ठीक है, तो ये संगठन चार हो गया। एक और संगठन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछता है, जो कि जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ इसको हिंदी में कहते हैं। क्या करते हैं, भारतीय संघ। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1876 में। इससे खूब प्रश्न बनते हैं, 1876 में से इस स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो है 1876 में की गई थी। और किसने किया था भाई, यह स्थापना किसने किया था, बताइएगा। तो एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और प्लस आनंद मोहन बोस। तो कभी भी एग्जाम में पूछे तो अलबला के आंसर नहीं मारना है एक देख के केवल, हो सकता है मोर देन वन हो ऑप्शन में। तो ध्यान रखिए कि इतने संगठन आपको ध्यान रखना है। अब कई लोगों को मन में होगा, सर जी बताइए कि क्या एडीओ में आएगा, दरोगा में आएगा, 72वीं में आएगा, क्या सर टीआरई 4 में आएगा। अरे भाई, ये सेशन जो होगा ना, बीपीएससी एग्जाम जितने पूछे जाते हैं, या फिर कहीं पे भी एग्जाम, बीपीएससी कवर हो गया तो कोई भी एग्जाम कवर हो गया, आपको पता है। ठीक है, तो ये हर जगह
वही प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार नोट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या कर रहा हूँ, टाइम दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिएगा। चलिए, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं थोड़ा सा। और उससे पहले कि मैं बात बता दूं, जो भी TRE 4 या फिर 72वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना है तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करना है, क्योंकि 72वीं बीपीएससी के लिए कोर्स तो लॉन्च नहीं हुआ अभी, लेकिन सूचनाएं आ चुकी है कि आपका कोर्स जो होगा काफी मिनिमम प्राइस में, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मात्र 1799 रुपये में आपको पूरा प्रीलिम्स का लाइव रिकॉर्डेड पर्सनल मेंटरशिप, कोड PDF, हर चीज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो सारा चीज आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको मार्केट में अभी आपको जो नाम होगा वो मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक हफ्ते में एप्लीकेशन हमारा मिल जाएगा। जिनको भी एडमिशन से संबंधित, स्टार्टिंग के 5 दिन में मात्र 1799 में एडमिशन लूंगा, फिर उसके बाद से फी को हम लोग इंक्रीज करके लगभग 2500 के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे, जल्द से जल्द एडमिशन लेना होगा तो ले लीजिएगा। और जो भी प्रीलिम्स प्लस मेंस, जो भी प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच होगा, वो आपका 3500 यानी कि 3499 का बैच होगा। TRE 4 का सबको पता है कि वही फी रहेगा, 999 आपका हम लोग फी रखने वाले हैं TRE 4 का, ठीक है। तो जिनको भी लग रहा है कि सर हमको करना है, क्योंकि हम लोग एस्टिमेटिक लेंगे ना कि भाई कितने कैंडिडेट को कितना कहाँ रजिस्टर करना है, क्या क्या, तो हमको एक बार व्हाट्सअप इस नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यकीन मारिए, धुआं धुआं छोड़ा देंगे हम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। अभी हम जिक्र किए मेरे भाई कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, अभी बताए हैं, अभी बताए हैं, अभी तुरंत आपको जवाब हमको आना चाहिए। अभी बताइए इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, अभी हमने बताया था। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने अगर ध्यान से सेशन देखा होगा तो आप इसका जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी तो ऑप्शन में केवल एक ही है मेरे भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी साहब है, और इनके साथ एक और आदमी था, कौन, आनंद मोहन, मोहन बोस, याद रखिएगा, ऑप्शन में मिल सकता है, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। 1875 में एक और संगठन की स्थापना की गई थी जो इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका इंडियन लीग। इंडियन लीग इसका नाम है। और किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने, किसने, शिशिर कुमार घोष ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बताइए अगले प्रश्न का आंसर आपका क्या होने वाला है, जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। देखिए, मद्रास महाजन सभा और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दो संगठन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सबको बताना है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बदरुद्दीन तैबजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बदरुद्दीन तैबजी, फिरोज शाह मेहता इस संगठन के महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्यों में से क्या थे, एक थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बदरुद्दीन तैबजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, और एक और याद रखिएगा, केटी तेलंग भी थे ना, केटी तेलंग भी थे, केटी तेलंग भी थे, यानी कि तीनों का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैबजी। अच्छा बताइए सर, इसकी स्थापना कब किया गया था, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1885 में, 1885 में किसकी स्थापना की गई थी, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसने किया था, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी
त्याबजी, और एक और थे जिनका एक्चुअली नाम क्या था, केटी तेलंग नाम था, केटी तेलंग इनका नाम था। ठीक है। अच्छा, एक और संगठन बना था, मद्रास महाजन सभा। चलिए हमको कमेंट करके कोई बताइए, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एक्चुअली हमको बताइए मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था। चलिए, तो उसकी स्थापना कब किया गया था, 1884 में, जस्ट इसके एक साल पहले। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1884 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने किया था, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है। तो इसकी स्थापना किया था आपको राघवचारी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। राघवचारी सुब्रमण्यम और एक और भाई थे, आनंद आनंद चार्लू। अच्छा, नाम देखिए ना, एक ही तरह का सबको नाम लग रहा है, साउथ टाइप का नाम लग रहा है। ये मद्रास की बात किया जाए, राघवचारी सुब्रमण्यम चार्लू, राघवचारी सुब्रमण्यम चार्लू 84। ठीक बन गया भाई, राघवचारी सुब्रमण्यम चार्लू 84। ठीक है, 1884 में इसकी स्थापना किया गया था, मद्रास। ठीक है, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना यहां लिख लीजिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था, 1884 में। राघवचारी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मार ही देते इसका, मोर देन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाला आंसर डी ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन जो है, अभी कथन ए दिया गया है और स्टेटमेंट अजम्पशन दिया गया है, आपको उसमें बताना है क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा सा पढ़िएगा। कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में, याद रखिएगा, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। बिल्कुल भाई, सही सही है, मैंने बताया भी है। अगला कह रहा है कि वह ब्रिटिश जनसभा जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, जो भी हमारा ब्रिटिशर्स थे उनको प्रभावित करना चाहते थे, इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने लंदन में क्या किया था, आपको 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो इसमें कई ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ए, यानी कि ए आर दोनों सही है, और आर ए की क्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहां सी लिखा गया है ना, बी होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करिए, सारा पढ़ाए हैं, सारा पढ़ाए, इसका ऑर्डर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा, सबको बताना है, हम नहीं बताएंगे, सबको बताए हैं, हम नहीं बताएंगे। अब बताइए इसका ऑर्डर एक्चुअली क्या होगा, चलिए इसका ऑर्डर एक्चुअली क्या होगा, बताइएगा सब लोग। चलिए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, चलिए हम ही बता दे रहे हैं। इसका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले तो बताइए कि बंग भाषा प्रकाशक सभा अभी बताया 1800, कब, 1836 में। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी कब, 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब, 1843 में। और याद करिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, आपको 1851 में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 2 3 4, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर। कुछ संगठन का नाम और याद रखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक है आपका जिसे पूछा जाता आईएनसी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन, सारा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, ये क्लियर जल्दी किसी को होता नहीं है, इसीलिए मैं इसको लेके आया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1883 में एस एन बनर्जी के द्वारा ही किया गया था, एस एन बनर्जी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इसका विलय जो है, इसका विलय जो है 1800 पूछा जाता है, 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ क्या कर दिया गया, इसका विलय कर दिया गया। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम्स में कि इसका विलय कब किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिएट एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक
एसोसिएशन एक संस्था था जिसकी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद ने किया था। इसने और कौन सर सैयद अहमद ने कौन से और संगठन की स्थापना किया था? आपको बताना है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। थोड़ा सा कंफ्यूज करिएगा तो इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसी पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया कि यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिएट एसोसिएशन, मैच कर दीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि डी का 3 का ही ऑप्शन में है क्या? डी का 3, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन कहीं है ऑप्शन में? यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन क्या है? डी का 3 है, डी का 3, डी का 3 तो यहाँ गया, यहाँ गया। चलिए 2 खत्म हो गया। अब क्या बचा? भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ नहीं पता है, छोड़ देंगे। इंडियन लीग की स्थापना हमने कहा था शिशिर कुमार घोष ने किया था, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद से बी का क्या हो जाएगा? बी का इंडियन एसोसिएशन जो है, बी का 2 हो जाएगा। आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना किया था। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना ऑलरेडी आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? सी का क्या बच गया? सी का 4 सुरेंद्र बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को चूज करते हैं। ये भी बात होता है कि ऑर्डर के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसमें चूज करते हैं। इसका ऑर्डर प्रॉपर क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप देखिएगा। तो इस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? डी का क्या हो गया? डी का 3 हो गया। कहाँ गया? डी का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद से हमने कहा कि इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद से बी का 3 हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन जो है। बी का 2 हो जाएगा, आनंद मोहन बोस हो जाएगा। और ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये सारा चीज हो गया आपका। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सबको पता है, ये तो थोड़ा सा हटके लीक से प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में इसने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा लीक से हट से प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। किसी तरह बैच के रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी करना है तो व्हाट्सअप करिए 91 17 16 63 43 पे। ठीक है, सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।